हेलो फ्रेंड्स, फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आइसबर्ग थ्योरी की। ये क्या होता है? ये एक काफ़ी कॉमन थ्योरी है, प्रचलित थ्योरी है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में बताने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं आइसबर्ग थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ ओमिशन। ये एक राइटिंग की टेक्निक है, मतलब लिखने का तरीका है, जो कि निकाला था अमेरिकन राइटर अर्नस्ट हेमिंगवे ने। अर्नस्ट हेमिंगवे ने थ्योरी दी थी। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, इंसिडेंट कॉस्ट आइसबर्ग, मतलब आइसबर्ग थ्योरी ये बताती है कि कोई भी जो इंसिडेंट है उसकी क्या कॉस्ट रहती है। तो ये एक अपना जहाज है, ये आइसबर्ग है। इस पे कुछ याद आ रहा है? एक पिक्चर थी टाइटैनिक, जिसमें ये रहता है वो आइसबर्ग के टिप से टकराता है टाइटैनिक जहाज और वो डूब जाता है। एक्चुअली इस मूवी में ये दिखाया गया था कि आइसबर्ग का टिप जो था वो कम सा था, तो इन्हें लगा हम जहाज को साइड में से निकाल लेंगे, जबकि नीचे से वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था और उसी से जहाज टकराया। तो हमें लगता है कि इंजुरी और इलनेस या कोई इंसिडेंट होने पर जो कॉस्ट होगी वो यही होगी कि मेडिकल कॉस्ट उठानी पड़ेगी, उसका कंपनसेशन देना रहेगा। ये दो वो कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर हम इसका खर्च $1 मानते हैं तो ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जिसका खर्च उससे कहीं ज़्यादा है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में लेजर कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, जिसमें कि बिल्डिंग डैमेज, टूल इक्विपमेंट डैमेज, प्रोडक्ट एंड मटेरियल डैमेज, प्रोडक्ट डिलेज एंड इंटरप्शंस, लीगल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर ऑफ इमरजेंसी सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स और इंटरिम इक्विपमेंट रेंटल्स। इतना ही नहीं है, और भी है। देखिए, और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस कॉस्ट आएगी जो कि करीब इसके ही बराबर पड़ेगी या उससे भी ज़्यादा पड़ेगी डायरेक्ट कॉस्ट के, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में जो टाइम लगा, वेजेस पेड फॉर टाइम लॉस्ट, कॉस्ट ऑफ हायरिंग और ट्रेनिंग या रिप्लेसमेंट्स, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा सुपरवाइजरी टाइम, क्लैरिकल टाइम, डिक्रीज्ड आउटपुट ऑफ इंजर्ड वर्कर अपॉन रिटर्न, लॉस ऑफ बिजनेस एंड गुडविल, ये सब मिला के जो है कॉस्ट बन रहा है पूरा एक इंसिडेंट का। तो आप देखिए, ये आइसबर्ग छोटा सा है, टिप जो ऊपर दिख रहा है, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट से दिखती है, इतनी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो एक इंसिडेंट होने पर होती है। तो इससे तो बेहतर है कि इंसिडेंट होने से रोक लिया जाए। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको समझाने का एक और तरीका है इस कंसेप्ट को। अगर हमें आइसबर्ग लेते हैं तो रिस्की बिहेवियर्स जो है ये सबसे नीचे तैर रहे हैं आइसबर्ग के नीचे डेप्थ में, और जब ये ऊपर फ्लोट पर आते हैं, सरफेस पर आते हैं, तो इंजुरीज के रूप में आते हैं, पोटेंशियल एक्सीडेंट्स के रूप में आते हैं, एक्सीडेंट विथ लॉस्ट डेज के रूप में आते हैं, और इंजुरीज दैट मस्ट बी रिपोर्टेड, रिपोर्टेबल इंजुरीज, फैटलिटीज के रूप में आते हैं। और इन सब के टिप में नीचे क्या आ रहा है? रिस्की बिहेवियर, जिनको अगर हम कंट्रोल कर ले तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक और तरीके से इसको समझते हैं इंसिडेंट कॉस्ट आइसबर्ग को। देखिए, इंश्योर्ड कॉस्ट ऊपर जो दिख रही है, कवरिंग इंजुरी, इल हेल्थ डैमेज, ये सब है। अब नीचे की देखिए सब, अनइंश्योर्ड कॉस्ट, लॉस्ट टाइम, लीगल कॉस्ट, एक्सेस ऑन क्लेम्स, एक्स्ट्रा वेजेस, ओवर टाइम पेमेंट्स जिसको ओटी पेमेंट बोलते हैं, सिक पे, प्रोडक्शन डिलेज, फाइन्स, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉस ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, इन्वेस्टिगेशन, डैमेज टू प्रोडक्ट्स, प्लांट्स, टूल्स, इक्विपमेंट एंड क्लियरिंग द साइट। ये सब चीजें अलग से खर्च मांगती है। तो ये था एक इंसिडेंट का कॉस्ट का आइसबर्ग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।